जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर पीरियड आ जाए यानी कि मासिक धर्म आ जाए तो क्या करना चाहिए, कलश स्थापना कैसे करें, नवरात्रि में माता का भोग तैयार कैसे करें, सप्तशती का पाठ कैसे करें, हवन कैसे करें, कन्या को कैसे जिमावे, दान दक्षिणा कैसे निकाले, कितने दिनों में शुद्धिकरण का समय माना जाएगा। 2024 में शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर 2024 से हो रहा है और इसका समापन 12 अक्टूबर 2024 के दिन होगा। 9 दिनों तक माता की सेवा होगी, जिसमें नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। विधि विधान से व्रत करने से माता आपको मनवांछित फल प्रदान करती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आपको पीरियड आया हुआ है तो कितने दिनों के बाद शुद्धिकरण कर आप माता की घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड का टाइम 5 दिनों तक का हो चुका है तो आप बाल धोकर माता की घट स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने घट स्थापना की सारी तैयारियां कर ली है और तब आपको पीरियड आ गया है तो क्या करना चाहिए। मान लिया जाए कि अगर आपके घर में घट स्थापना की सारी तैयारियां हो चुकी है, नवरात्रि का व्रत आपको ही रखना है, आपने मन्नत मांगी थी या फिर आपने संकल्प किया है कि माँ मैं इस साल आपकी नवरात्रि का व्रत रखूंगी और इस दौरान आपको पीरियड आ गया है, कई सालों से लगातार नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं और घट स्थापना से पहले ही आपको पीरियड आ गया है, तो किसी पंडित को बुलाकर अपने घर में घट स्थापना करवा ले, क्योंकि पंडित जी शुद्ध होते हैं। घट स्थापना के ठीक 5वें दिन यानी कि जब आपका शुद्धिकरण हो जाएगा तब आप माता रानी की पूजा कर सकेंगे। इस दौरान आप माता का भोग तैयार ना करें, माता को भोग ना लगावें। अगर संभव है तो सुबह शाम पंडित जी को बुलाकर माता रानी की पूजा अर्चना करवाएं, या फिर अगर आपके घर में आपके पति हैं, आपका कोई रिश्तेदार है, आपकी माँ है, सास, ननद, जो भी इस व्रत में आपको सहयोग करना चाहती है, वह सुबह शाम माता रानी को भोग लगा सकती है, उनकी सेवा कर सकती है। नवरात्रि के दौरान माता रानी को 9 दिनों तक लौंग का जोड़ा और इलायची का जोड़ा चढ़ाया जाता है। जितने दिन भी अगर आप लौंग का जोड़ा ना चढ़ा पाए हो तो उतने दिन आप काउंट कर ले, गिन ले, और जिस दिन भी आप पूजा करें पूरा विधि विधान के अनुसार लौंग के जोड़े को आप चढ़ा दीजिएगा। जो आपका प्रसाद है माता रानी तक पहुंच जाएगा। नवरात्रि के दौरान सप्तशती का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपका पीरियड आया हुआ है, आज के ज़माने में तो मोबाइल की सुविधा हो गई है, तो आप मोबाइल पर ही सप्तशती का पाठ कर ले। हवन कैसे करें। अगर आपके पीरियड का टाइमिंग हवन के दौरान होता है तो आप हवन से दूर रहें। हवन भी पंडित जी के द्वारा करवाएं। नवरात्रि के दौरान अगर कन्या जिमाने के टाइम पे अगर आपका पीरियड आ गया है तो आप कन्या के लिए भी भोग तैयार ना करें, किसी और से कन्याओं के लिए भोग बनाएं, क्योंकि नवरात्रि के दौरान कन्याओं को 9 माता का दर्जा दिया गया है। माना जाता है कि जब 9 कन्या हमारे घर में भोजन ग्रहण करती हैं तो माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दौरान भी आप कन्या के लिए भोजन तैयार ना करें, उससे दूर रहें। आपके जो घर परिवार वाले हैं वो ही कन्या को भोजन जिमा सकते हैं। अगर घर में भोजन बनाने की सुविधा नहीं है तो आप मार्केट से भी प्रसाद लाकर कन्याओं को जिमा सकते हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।